सफ़ीर से हमारी बड़ी मीटिंग्स हुई, उन्होंने अपने जगह जगह अपने ख़दशात का इज़हार किया। उनकी बातों से मुझे इस बात का एक गहरा एहसास हुआ अल्हम्दुलिल्लाह ये दौरा बड़ा मुफीद रहा, बड़ा कामयाब रहा है। और उसकी एक दलील ये है कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह चीन से एक बड़ा हाई पावर्ड डेलीगेशन पाकिस्तान तशरीफ ला रहा है। ये सारी इज्तिमाई जो काविशें हैं, ये एक अल्लाह ताला ने बहुत हमें बड़ा मौका अता फरमाया है कि हम चीन के साथ अपने रिश्तों को जोड़ें। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह CPEC-2 भी बड़ी तेजी से चलेगा और इंशाअल्लाह उसके लिए बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है। चीन का आला सतह का वफ्द जल्द पाकिस्तान आएगा। CPEC-2 पर काम तेजी से आगे बढ़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा आप सबकी काविशों और मेहनत से दौरा चीन कामयाब रहा। दौरा चीन पर सिक्योरिटी का मामला सबसे पहले था। चीनी सफीर से मुलाकात हुई, सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। चीन के दौरे का मुस्बत नोट पर इख्तिताम हुआ। काबीना इजलास में वज़ीर ख़जाना की कौमी इक़्तिसादी सर्वे और बजट पर ब्रीफिंग। इजलास में मुल्क की मौशी और सियासी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। वफाकी हुकूमत अहम माशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। माशी तरक्की की शरह 2.38% रही। औसत महंगाई 21%, सालाना के मुकाबले में 23.2% रही। सनती तरक्की का सालाना 3.4% का हदफ भी पूरा न हुआ। फीकस आमदन, तरसीलात ज़र, बरामदात और टैक्स रेवेन्यू में पहले से बेहतरी। ज़राई शोबे की कारकर्दगी 3.4% हदफ के मुकाबले में 4% रिकॉर्ड। अहम फसलों गंदम, चावल और मकई की पैदावार में 13.8% का इजाफा। आइंदा माली साल के तरक्याती मंसूबों के लिए 932 अरब रुपए के कर्जे लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत 316 अरब और सूबे 616 अरब रुपए के बैरूनी कर्जे लेंगे। सिंध हुकूमत सबसे ज्यादा 334 अरब रुपए का कर्ज लेगी। मुख्तलिफ महकमे तरक्याती मंसूबों पर अपने वसाइल से 196 अरब 89 करोड़ खर्च करेंगे। मैच हार जाएं तो क्या कमरे में बैठकर दीवार पर सर मारें? शिकस्त से क्या खिलाड़ियों की जिंदगी खत्म हो जाती है? कौमी टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद कहते हैं, अब किसी खुशफहमी में रहने की गुंजाइश नहीं। हम बतौर टीम हारे, कोई एक जिम्मेदार नहीं। ठीक वक्त पर दुरुस्त फैसले लें तो चीजें आसान होंगी। गाजा में जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ की हिमायत में करारदाद सलामती काउंसिल से मंजूर। 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसराइल ने करारदाद मंजूर कर ली। हमास का भी जंगबंदी करारदाद का खैर मकदम। जंगबंदी की तजवीज़ पर अमल दरामद के लिए सालिसों के साथ ताउन के लिए तैयार। उधर इसराइल की फ़लस्तीनियों के खिलाफ वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। गाजा में अपार्टमेंट पर बमबारी, 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दीर अल बलाह में एक घर को निशाना बनाया गया, 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। पंजाब हत्या के इज्जत एक्ट 2024 के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। हत्या के इज्जत कानून के सेक्शन 3, 5 और 8 पर अमल दरामद। अदालती फैसले से मशरूत लाहौर हाईकोर्ट के पंजाब हुकूमत समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जवाब तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी। जस्टिस अमजद रफीक ने सवाल किया, ये कानून कैसे आज़ादी इजहार राय और बुनियादी हुकूक के खिलाफ है? दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, इस कानून के मुताबिक आप बगैर सबूत कार्रवाई कर सकते हैं। जस्टिस अमजद रफीक ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला कोई बयान दे तो आप इसको अदालत ले आएं, ये गलत बात है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि वज़ीर आला झूठ ना बोलें। वज़ीर इत्तलात पंजाब सुबह से शाम तक झूठ बोलती हैं। हत्या के इज्जत कानून के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी भी मैदान में आ गई। सदर लाहौर प्रेस क्लब और सेक्रेटरी अहमद ने भी कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया, हत्या के इज्जत कानून काला और आइन से मुतसादिम है। कानून की आड़ में सहाफ़ियों और आम शहरियों के बुनियादी हुकूक सल्ब किए जाने का खदशा है। पैमरा, पीका कवानीन और जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की मौजूदगी में नया कानून इम्तियाजी सलूक है। सुप्रीम कोर्ट के हिदायत की रोशनी में अदालती कार्रवाई रिपोर्ट करने की इजाज़त।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सुप्रीम कोर्ट फैसले में दी गई गाइडलाइंस के मुताबिक रिपोर्टिंग कर सकता है। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। कावर मानिका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश। कावर मानिका को कानूनी टीम की तब्दीली के लिए 1 हफ्ते का वक्त मिल गया। समाअत 26 जून तक मुलतवी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इद्दत निकाह केस की अपीलों पर फैसला सुनाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया कि सेशन जज को केस वापस भिजवाएं या हाई कोर्ट खुद सुन ले। जज खुद केस से अलग हो जाए तो क्या दोबारा इसे भिजवाना मुनासिब है? बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर 13 जून के लिए नोटिस जारी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडियाला जेल में समाअत। वकील सफाई ने नए जज की तायुनाती की दरखास्त वापस ले ली। एहतसाब अदालत में आज किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड ना हो सका। केस की मजीद समाअत 14 जून तक मुलतवी कर दी गई। बच्चों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने और स्मगलिंग का केस। साहरिन बढ़नी की दरखास्त जमानत मुस्तरद। कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने महफूज फैसला सुना दिया। का अहम इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में तलब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में अरकान पार्लियामेंट और सीनियर रहनुमा शरीक होंगे। बजट, मुल्क की सियासी सूरत हाल और आवाम को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल होगा। खारजा पॉलिसी हमारी अव्वलीन तरजीह है। दुनिया जिम्मेदार न्यूक्लियर मुल्क की अहमियत से इनकार नहीं कर सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का तकरीब से खिताब। कहा, हम जंग नहीं अमन पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान IT के शोबे में बहुत बड़ी मार्केट है। हमारी IT एक्सपोर्ट में बेहतरी आ रही है। पंजाब हुकूमत का सेहत के मजमूई निज़ाम में बड़ी तब्दीली लाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने सेहत मॉडल प्लान पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक पंजाब के बजट में 20% इजाफे की मंजूरी। मरीजों को इलाज की मयारी सहूलत न मिलने पर MS को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अवाम की खिदमत न करने वाला अवाम के पैसे से तनख्वाह लेने का हकदार नहीं। सिंध असम्बली ने इंजीनियर्स को अलाउंस देने की करारदाद मंजूर कर ली। सीनियर वजीर सिंध शर्जीलिना मेमन ने कहा, पाकिस्तान में इंजीनियर्स के लिए बहुत कम मौके हैं। इंजीनियर्स को अलाउंस देने से मुताल्लिक करारदाद की हिमायत करता हूँ। PTI अब कोई सियासी जमात नहीं। मुज़ाकरात का वक्त का ज़िया है। तहरीके इंसाफ को किसी सूरत NRO नहीं मिलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गवर्नर हाउस का आईनी तहफ़्फ़ुज़ करना जानता हूँ। वज़ीर आला के बयानात सुनकर मज़ा आता है। जाली हुकूमत मुल्क को दीमक की तरह चाट रही है। करप्ट टोले ने मुल्क की गैरत और खुददारी दाव पर लगा दी। मुशीर इत्तलात के भी बैरिस्टर सैफ के तनकीदी वार। कहा, दोस्त मुबारक को भी इल्म हो गया, ये टोला सिर्फ अपनी जेबें भरता है। शरीफ और जरदारी फैमिली खैरात मांगने की बजाय अपनी दौलत पाकिस्तान लाए। मुल्क में एक बार फिर हीट वेव का राज। गर्मी की शिद्दत ने आवाम को बेहाल कर दिया। जानवर और परिंदे भी गर्मी से निढाल। PDM ने पूरे हफ्ते के लिए हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब में ईद कुर्बान तक मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। उधर बिजली का शॉर्टफॉल 5564 मेगावाट तक पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा के चंद इलाकों में बारिश की पेशगोई। चित्राल, सवात, दीन, कोहिस्तान और बडगाम में बादल बरसने का इम्कान। ईद
ईद पर नया जोड़ा पहनने का ख्वाब चकनाचूर। पत्तों की मेदर्जी की दुकान में आते सदकी 50,000 कीमती सूट जलकर राख। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत आग पर काबू पाया। ईद के कपड़े जलने पर दुकानदार के साथ गाहक भी परेशान। PIA के कबल हज ऑपरेशन का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल। 171 परवाज़ों पर 35,030 आज़मीन हज हुजाज मुक़द्दस रवाना हुए। तर्जुमान PIA के मुताबिक 19,500 सरकारी, 14,900 प्राइवेट आज़मीन हज रवाना हुए। हज ऑपरेशन में 630 खुद्दामुल हुज्जाज भी सऊदी अरब रवाना हुए। PIA के बाद हज ऑपरेशन का आगाज़ 20 जून से होगा।